हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। ये बहुत जाना पहचान नाम है भारतीय इतिहास में, है ना। ये जो अंबेडकर है यहाँ पे बचपन से ही छुआछूत का दंश इन्होंने झेला था। दलित परिवार में पैदा होने के कारण बाद में हिंदू धर्म से इन्होंने कहाँ बौद्ध धर्म को अपना लिया था 1956 में, है ना। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं जिन्होंने संविधान निर्मात्री सभा प्रारूप समिति के क्या थे यहाँ पे अध्यक्ष थे। और इन्होंने यहाँ पे विदेशों में पढ़ाई करी और उसके बाद छुआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ इन्होंने जमकर लड़ाई लड़ी, है ना। तो ऐसे महान विभूति थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। तो इनकी आज जीवन परिचय हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। यह जो पीडीएफ आपको दिख रही है कलाम एकेडमी की है, तो इससे अपन चीज़ों को क्या करेंगे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इनका जन्म कब हुआ था? 1891 से 1956। देखिए 1956 में ही यहाँ पे इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। कुछ दिन बाद इन्हें क्या हो गई थी? यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। तो 1891 से 1956 ये अपने को याद रखना है ना। 1891 ऐसा क्या याद रखो यहाँ पे 1891 से, है ना, 1956 तो अपने याद रहेगा क्योंकि 1956 के आसपास ही उन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उन्हें क्या हो गई थी? यहाँ पे मृत्यु हो गई थी, है ना। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब होता है? 14 अप्रैल। हम जानते हैं अंबेडकर जयंती मनाते हैं इस दिन 14 अप्रैल को। 1891 महाराष्ट्र के अम्बावड़े नामक ग्राम में मध्यवर्गीय महार परिवार में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये महार परिवार इंपॉर्टेंट है ना। महार परिवार को समझना है अपने को कि महार परिवार क्या था, है ना। महार परिवार में हुआ था। और उसके यहाँ देखिए यहाँ पे महार परिवार में उनके जो रामजी सकपाल, है ना, ये उनके साथ पिताजी का नाम है। हाँ, रामजी सकपाल क्या हुआ था, ठीक है। उनके पिता कबीर पंथ विचारक मार्ग से जुड़े हुए थे। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जब महार लोगों को यहाँ पे अस्पृश्यता का दंड झेलना पड़ रहा था, छुआछूत झेलनी पड़ रही थी, तो उन्होंने कबीर पंथ, है ना, कबीर के शरण में चले गए थे। और कबीर जो है यहाँ पे उनके विचारों को, है ना, उनके विचारों को क्या करते थे? वो मान के चलते थे क्योंकि कबीर क्या करते थे? छुआछूत और अस्पृश्यता क्या करते थे? विरोध करते थे। तो ठीक है भाई, यहाँ पे कबीर के विचारों से उनके पिता जुड़ गए। अंग्रेजी सेना में शिक्षक थे उनके पिताजी। क्या थे? अंग्रेजी सेना में क्या थे? शिक्षक थे, ठीक है ना। क्योंकि भारतीय सेना में तो हो नहीं सकते क्योंकि ये जो शिक्षक जो हैं यहाँ पे ना, क्योंकि अंग्रेजी जो हैं, अंग्रेज लोग जो हैं वो छुआछूत और अस्पृश्यता का विरोध करते थे और वो महार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब को नहीं मानते थे, इसलिए वो क्या थे? अंग्रेजी सेना में क्या थे? शिक्षक थे। चलो भाई ये भी अपने समझ में आ गया। तो कबीरपंथी और अंग्रेजी सेना में शिक्षक, है ना। अंबेडकर का प्रारंभिक नाम भीमराव रामजी अंबेडकर, है ना। तो ये रामजी उनके पिताजी का ही नाम यहाँ के क्या हो गया? जुड़ गया है। तो भीमराव रामजी अंबेडकर था, किंतु नाम उच्चारण की धूर्ता को देखते हुए, है ना, क्या था? अम्बा वडेकर था इनका, मतलब पुराना नाम अम्बा वडेकर था, पर ब्राह्मण अध्यापक थे, उनका नाम अम्बेडकर कर दिया, अम्बेडकर कर दिया। ब्राह्मणों की चलती थी, वो जो नाम रख दिया उसको अपनाना पड़ता था। तब ये भीमराव रामजी अंबेडकर तब से क्या होने लगे? कहलाने लगे, है ना। तो ये अपने को समझ में आ गया इनका नाम कैसे पड़ा और क्या पड़ा, ठीक है। अब देखिए भीमराव के महार जाति, है ना, भीमराव के महार जाति के होने के कारण बाल्यकाल में कुल कटु और पीड़ादायक अनुभव उनके साथ प्राप्त किए, है ना। महार जाति के थे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे, है ना, बच्चेपन में बाल्यकाल में कुछ कटु और पीड़ादायक अनुभव उनके साथ थे। भीमराव को गोरेगांव के बैलगाड़ी घटना, है ना, मतलब बैलगाड़ी में एक घटना हुई थी यहाँ पे जहाँ छुआछूत उनके साथ किया गया था, अस्पृश्यता का उनको दंश झेलना पड़ा था। इसके अतिरिक्त यहाँ पे सतारा में पानी पीने की घटना, मतलब पानी पीने के लिए उनको क्या किया गया था यहाँ पे, मतलब छुआछूत और अस्पृश्यता के दंश से उनको क्या किया गया था यहाँ पे, उन्होंने झेला था। तो ये घटना मतलब गोरेगांव की बैलगाड़ी घटना और सतारा में पानी पीने की घटना बहुत ही उनको क्या किया यहाँ पे, अंतर्मन को आहत किया और उससे उनके आत्मसम्मान में क्या पहुंची? यहाँ पे चोट पहुंची ना। तो आत्मसम्मान को चोट पहुंची यहाँ पे। अब उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे अब वो अस्पृश्यता और छुआछूत क्या हो जाएंगे? खिलाफ हो जाएंगे और उससे लड़ने के लिए अपने क्या करेंगे? यहाँ पे अपना पूरा जीवन लगा देंगे, है ना। तो कालांतर में पिताजी यहाँ पे परिवार यहाँ पे दपोली से मुंबई ले आए उनको। कहाँ? दपोली से मुंबई ले आए तथा इनका दाखिला, है ना, एल्फिंस्टन स्कूल में कराया। कहाँ पे? एल्फिंस्टन स्कूल। यहाँ पे एफ्स्टन फाइल नहीं बोल रहा है, यहाँ पे एल्फिंस्टन स्कूल बोल रहा है ना। तो उससे अपने याद रहेगा थोड़ा सा। भीमराव उसी स्कूल में इंटर की परीक्षा क्या की? यहाँ पे उत्तीर्ण की, ठीक है ना। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी पहले से। यहाँ पे बीए में अध्ययन करना उनके लिए बहुत क्या हो गया था? कठिन हो गया था। भीमराव की आर्थिक परिस्थितियों को देखकर एक समाज सुधारक, है ना, केलुस्कर ने बड़ोदरा के महाराज से 25 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति दिलवाई, है ना। ये समाज सुधारक यहाँ पे केलुस्कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे बड़ोदरा, है ना, बड़ोदरा के महाराज से 25 रुपये स्कॉलरशिप, उसमें 25 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे, है ना। तो ये हो गया यहाँ पे छात्रवृत्ति मिलने लगी। तो अब बीए की पढ़ाई अपनी सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेंगे 1912 में, है ना। वही वाली बात है यहाँ पे कि जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है? भगवान होता है। तो बड़ोदरा के महाराज भगवान बनकर उनके लिए आए और किसके? केलुस्कर के प्रयासों से उन्हें क्या मिली? यहाँ पे बड़ोदरा के महाराज ने 25 रुपये उनको मासिक छात्रवृत्ति दी, है ना। तो चाह है तो राह है, अगर आप चाहोगे तो आगे राह खुलती जाएगी, है ना। तो देखिए यहाँ पे
1912 में अम्बेडकर ने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर बड़ौदा के स्टेट फोर्सेज में लेफ्टिनेंट की नौकरी ज्वाइन कर ली। किसकी लेफ्टिनेंट की नौकरी ज्वाइन कर ली? कालांतर में बड़ौदा के महाराज ने भीमराव को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेज दिया, है ना। कालांतर में क्या हो जाएगा यहाँ पे? बड़ौदा के महाराज ने भीमराव को उच्च शिक्षा के लिए कहाँ भेज दिया? यहाँ पे वही बड़ौदा का महाराज हैं जो उच्च, अब तुम बचपन से मेधावी हो, तुमको पढ़ने के लिए मैंने छात्रवृत्ति दिया, अब और आगे पढ़ना है तो हम कहाँ चले जाओ? यहाँ पे अमेरिका चले जाओ, है ना। तो अमेरिका भेज दिया उनको। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में भीमराव ने प्रवेश लेकर एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त करी, है ना। यहीं से इनका नाम में क्या जुड़ गया यहाँ पे? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, है ना। ये हो गया भाई यहाँ पे। लंदन में ग्रेज इन की विधि स्नातक उपाधि भी प्राप्त करी। मतलब यहाँ पे कोलंबिया विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज, लंदन के कैम्ब्रिज में उन्होंने क्या किया? यहाँ पे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। जीवन परिचय संक्षेप में, तो जीवन परिचय कैसे हो जाएगा? अम्बेडकर जी का जन्म महू छावनी, है ना, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे? इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी उच्च शिक्षा बड़ौदा महाराज की आर्थिक सहायता से लंदन में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और संयुक्त राज्य अमेरिका कोलंबिया विश्वविद्यालय में पूरी, है ना। तो लंदन ने क्या बोला मैंने यहाँ पे? स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। लंदन में क्या हो जाएगा? स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोलंबिया विश्वविद्यालय। तो ये दो विश्वविद्यालय को अपने क्या रखना है? याद रखना है। तो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया और कोलंबिया विश्वविद्यालय, है ना। और किन्होंने इनको छात्रवृत्ति दी थी? किन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान की थी यहाँ पे? बड़ौदा के महाराज ने। 1924 में यहाँ पे बहिष्कृत हितकारिणी सभा के क्या बने? यहाँ पे स्थापना की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा मतलब यहाँ पे वे अछूत या अस्पृश्य लोग जो समाज से क्या हो गए हैं? बहिष्कृत हो गए हैं, तो उसके लिए उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा, मतलब जो बहिष्कृत हो गए उनके लिए हित करने के लिए, है ना, हित साध्य करने के लिए यहाँ पे बहिष्कृत हितकारी सभा क्या की? स्थापना की। 1927 में दो संघ बनाए यहाँ पे, एक तो, है ना, समाज समता संघ और समता सैनिक संघ, है ना। दो संघ बनाए, समाज समता संघ, है ना, संघ यहाँ पे, और समता सैनिक संघ यहाँ पे। 1927 में बम्बई विधानसभा क्या बने? यहाँ पे सदस्य बने। ठीक है भाई। यहाँ पे 1927, देखिए 1927 में तीन काम है। दो संघ बनाएगा, समाज समता संघ और समता सैनिक संघ, है ना। ठीक है। 1927 में बम्बई विधानसभा में सदस्य नियुक्त हुए। 1927 में ही महार सत्याग्रह, मतलब कुओं और मंदिरों में, है, मतलब कुओं का पानी दलित भी पी सकते हैं, महार भी पी सकते हैं, मंदिरों में दलित और महार, है ना, ये भी प्रवेश कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या चलाया? यहाँ पे महार सत्याग्रह चलाया 1927 में, है ना। उसके बाद यहाँ देखिए 1930 में बलराम मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया, है ना। तो ये मंदिरों में एक्चुअल में क्या था? छुआछूत या अस्पृश्य लोगों को क्या किया जाता था? दलित या फिर शूद्र लोगों को क्या किया जाता था? यहाँ पे एंट्री नहीं दी जाती थी, और उनको क्या किया जाता था? मंदिर में प्रवेश उनके लिए वर्जित था। तो ऐसा है कि भगवान पर सबका अधिकार है और सबको उनकी पूजा करने का हक है ना। तो इसीलिए उन्होंने 1930 में बलराम मंदिर में क्या चलाया? यहाँ पे प्रवेश आंदोलन चलाया, है ना। 1928 में दलित वर्ग शिक्षा समिति बनाया। 1928 में क्या बनाया? यहाँ पे दलित वर्ग शिक्षा समिति उन्होंने बनाया। ठीक है, ये हो गया, है ना। अब देखिए 1928 में साइमन कमीशन के समक्ष, है ना, वंचित वर्गों की अपेक्षाओं को प्रकट किया, है ना। साइमन कमीशन, देखिए 1927 में क्या आया था? अपना साइमन कमीशन आया था। तो साइमन कमीशन समक्ष क्या किया? वंचित वर्गों की उपेक्षाओं को क्या किया? प्रकट किया। ऐसे ही मांगे उन्होंने 1919 में साउथ बोरो समिति के समक्ष रखी थी, है ना। देखिए, है ना, ये 1928 का साइमन कमीशन आया था। इसका इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे वंचित वर्गों की अपेक्षाओं को उन्होंने उठाया था। इसके अतिरिक्त यहाँ पे 1919 में उन्होंने क्या किया था? यहाँ पे वो जो वंचित वर्ग हैं, यहाँ पे जो अस्पृश्य हैं, अछूत लोग हैं, उनके मतलब दिक्कतों को यहाँ पे साउथ बोरो समिति की समझ क्या रखी थी? यहाँ पे उनकी मतलब दिक्कतों को क्या किया था? यहाँ पे ये दिक्कतों वाला मुद्दा उनके समक्ष उठाया था, विशेषकर, है ना, विशेषकर पृथक निर्वाचन और मतदान की क्या किया यहाँ पे, है ना, मतलब व्यवस्था करने को उन्होंने क्या किया यहाँ पे, है ना, उनको सजेशन दिया, है ना। तो साउथ बोरो समिति की अनुशंसा पर ही 1919 भारत शासन अधिनियम बना था, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। 1936 में इंडियन लेबर पार्टी बनाई यहाँ पे, है ना। जो ब्रिटिश लेबर पार्टी उससे प्रभावित होकर कि लेबर ये क्या करती है? मजदूरों के लिए, मजदूरों कल्याण के लिए काम करती है, मजदूरों समाज के दबे कुचले लोगों के लिए क्या करती है? लेबर पार्टी काम करती है। इसलिए उन्होंने 1936 में, है ना, 1936 में उन्होंने क्या बनाया? यहाँ पे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाया, है ना, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाया, और ब्रिटिश लेबर पार्टी से प्रभावित होकर बनाया। ठीक है। 1942 में इस पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया, है ना। किसमें? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में इस पार्टी क्या कर दिया? उन्होंने बदल दिया। यह उनका क्या था? यहाँ पे अंतिम दल था, है ना। अम्बेडकर की मृत्यु के बाद इस संघ में यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, है ना, 1957 बनाई गई। अम्बेडकर जी की मृत्यु के बाद यहाँ पे देखिए ये अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, मतलब यहाँ पे एससी संघ उन्होंने बनाया था कब? 1942 में।
इसको यहाँ पे अंबेडकर जी की मृत्यु जब 1956 में हो गई थी, तो 1956 में इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया यहाँ पे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। रिपब्लिकन मतलब क्या हो जाएगा, वही अपना यूएसए की पार्टी, रिपब्लिक पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप, है ना। तो वैसे टाइप से यहाँ पे इससे याद कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघों का क्या कर दिया जाएगा, उनकी मृत्यु के बाद 1956 में मृत्यु, उसके जस्ट एक साल बाद 1957 में क्या कर दिया यहाँ पे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में क्या कर दिया गया, उसको कन्वर्ट कर दिया गया। ओके। 1944 में अंबेडकर गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की, है ना, ये 1944 में अंबेडकर गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सदस्य नियुक्त हुए, है ना।